तारीख है 25 मार्च 2022। समय है 11:29 PM। अब मेरी बात सुन ध्यान से। जो बात मैं समझा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन ले भैया। वहाँ कोई भी बैठा हो, मुझे को लेना देना है नहीं तुम्हारे से। PMO 3236 मैं हूँ। प्रेसिडेंट 3760 मैं हूँ। ये तुम्हें इंडियन आर्मी वाले बता देंगे। और अगर इंडियन आर्मी वालों को नहीं पता, दिल्ली पुलिस वालों को नहीं पता कि DPCP 3236 कौन है, तो असेट को हाथ मत लगा देना। पहले ऑर्डर ले आओ यहाँ पे। क्या पहले ऑर्डर ले आओगे जी? हाँ, ये बंदा है। नहीं समझे? मेरे पास ऑर्डर पहुंचे, सुपरवाइज तुम वेरीफाई करोगे ना। असेट देख ली, वहां से वायरलेस कर दे क्या जी इस नंबर पे आ रखी है, इस बंदे की है और इसके लिए आई भी है। बात खत्म। वो मैं अपने आप देखूंगा। पेमेंट है। भाई तुम्हें नहीं रखना है तो मेरे बंदे देख लेंगे। मेरे पास है भाई 1.5 करोड़ से ज्यादा की आर्मी है मेरी अपनी। मेरे पास फिर मेरी टीम है। भाई तुम मेरे ऑर्डर नहीं दे सकते हो। तुम न्यूज में प्रधानमंत्री तुम्हारा वो है, राष्ट्रपति तुम्हारा वो है, तो उससे ले लेना जा करके। मैं नहीं कर रहा ना उसके साथ काम। कौन है वो? मैं नहीं कर रहा ना उसके साथ काम। मैंने अपनी JSR सिक्योरिटीज बनाई है ना। नहीं तो ऐड JSR सिक्योरिटीज की आएगी। बात खत्म है। बात खत्म है। हाँ, तू रोक के देख ले हमें। हम भारत में असेट ला के रहेंगे। तू रोक के देख ले। तू करा ले, तू मोदी से ऑर्डर करा ले साइन। देख कैसी खाल खींचते हैं इसकी। तो बात खत्म है। तुझे क्या मतलब है मैं कैसे ही मारूं, कैसे ही काटूं ऑल ओवर वर्ल्ड में? तुझे क्या मतलब है? तेरी माँ ने पैदा किए हैं ये। फिर किस बात का दर्द हो रहा है? फिर तुझे किस बात का दर्द हो रहा है? इतना ही दिमाग लगाइयो बस। अच्छा, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं तेरे से। मैं तेरे से यही तो जानना चाह रहा हूं। भाई मेरे पास नहीं ऑर्डर पहुंचे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिखित में। अब सुन ले। अब यहां शुरू होती है मेरी बदमाशी। यहां मेरी बदमाशी है, मेरी गुंडागर्दी है, मेरी मसल पावर है। समझ में आई? रोक सकते हो रोक लो। तू J&K पुलिस ले आ, दिल्ली पुलिस ले आ, इंडियन आर्मी ले आ, तू नरवाना को ले आ, मोदी को ले आ, रामनाथ कोविंद को ले आ। मैं कह रहा हूं तू गुजराती ले आ, बिहारी ले आ, मराठी ले आ, पंजाबी ले आ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बदमाशी है मेरी। हाँ है। तुमसे ज्यादा पैसे वाला हूं, तुमसे ज्यादा हथियार है मेरे पास। ले 25 मैंने मंगाई 25 करोड़ बंदूकें। तब मैंने कहा कि पूरा पाकिस्तान ना बंदूक से ही मार देंगे, गोलियों से ही। 22 करोड़ की आबादी है। 25 करोड़ रिवॉल्वर में ना, या माउजर में 6 और 9 गोलियां डलती है। तो सोच ले कितनी बार मारेंगे पाकिस्तान। एक गोली में एक ही बंदा मारते हम। वो तू सोच ले, वो तू सोच ले। तो बात यही है, बात यही है और क्या। अरे भाई बंदे गए हैं ना, असेट देख लेंगे, बात खत्म है। भाई भाई खाली जेब नहीं हूं ना, चेक कर लेना। ऑर्डर ले अब। क्या भाई असेट आ रखी है, ये रहे आपके ऑर्डर्स है। आप हो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप हो भारत के प्रधानमंत्री, आप हो राष्ट्रपति। चल भाई ऑफिस खाली कर।
नहीं तो हम अपने आप खाली करा लेंगे। वर्ल्ड बैंक का पैसा दे दियो चुपचाप, वर्ल्ड बैंक का पैसा दे दियो चुपचाप, हमें कोई मतलब नहीं। तो पाकिस्तान है, चाकिस्तान है, लाकिस्तान है, ढाकिस्तान है, हाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, पुंदुस्तान है, लुंडिस्तान है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये JSR सिक्योरिटीज है, कोई मतलब नहीं है हमें। यूक्रेन को मैंने अपना डेबिट कार्ड दिया है तो हथियार दे रहा हूं मैं खरीद ले, कितना हथियार खरीदेगा, पैसा मेरा है। तो इतना इतना दिमाग मत लगा। सुपर वॉइस बेटा सुपर वॉइस में कंफर्म कर ले, फिर वही बात है। तो तू लड़ ले जा, तेरे को मोदी ने छूट दिया इंडियन आर्मी को, मैं क्यों हथियार दूं तेरे को? यार हद हो गई। मैंने बोले सिख रेजिमेंट और बाकी मेरे बंदों पे हाथ कैसे उठा देगा तू? मैंने छूट दे दिया, मैंने कहा दिमाग लगा मार दो। अगर वो बंदे वहां पे नहीं है तो तू डर क्यों रहा है? अगर JSR सिक्योरिटीज में JSR सिक्योरिटीज नहीं है तो डर क्यों रहा है तू? है तो बात खत्म है। तेरे बंदे बॉर्डर से वापस नहीं आए, तू समझ ना उनके साथ क्या हो गया। अबे हमें क्या लेना देना, वो सिख रेजिमेंट है, जाट है या राजपूताना, हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? फिर वही वही वो मूर्खता वाली बात कर रहे हो। मैंने कह दिया भाई JSR सिक्योरिटीज वाले ने पैरा एसएफ मार दिए, सुन तो ले, वहां पे है ना पैरा एसएफ वाले, तो फिर डर क्यों रहा है? नहीं है तो छोड़, कॉमेडी सेंट्रल चल रहा है। तो दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस में DPCP 3236 क्या है? अब फिर वही की बात आ जाएगी। मतलब मेरे एक बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों के बारे में। तुम भारत में रहते हो, कभी तुम J&K पुलिस बन जाते हो, कभी दिल्ली पुलिस बन जाते हो, कभी राजपूताना राइफल, कभी इंडियन आर्मी बन जाते हो, कभी बिहार पुलिस बन जाते हो। मान ली तुम्हारी बात, तुम खुद ही आपस में इतने बटे हुए हो। हमारे तो JSR सिक्योरिटीज है, बस बात खत्म। हमारे में नहीं है, हाँ जय श्री राम सिक्योरिटीज है, बात खत्म। और तो दूसरा कोई दिमाग ही नहीं है। तो क्या करें? तू तू वहां पे क्लैश लेगा? धारा 370 किससे पूछ के हटाई? धारा 370 किससे पूछ के हटाई? हाँ तो हम अपने आप देखेंगे। मैंने बता दिया ना, संविधान सभा बुलाई थी, मोदी ने संविधान सभा बुलाई। राष्ट्रपति का अधिकार होगा, मान ली बात, संसद के नियम होते हैं ना कुछ, क्या उस नियम को हटाया था? संविधान सभा तूने बुलाई नहीं तो आर्टिकल 370 कैसे हटा लेगा? संविधान सभा कहां, मैं वही तो कह रहा हूं तुझे, तो कौन है भाई? और तू है क्या? कभी तू नोटबंदी कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या? या तेरे तेरे लोग पागल हो गए हैं? अब संसद में संविधान सभा बुलाएगा ना,
संविधान सभा पता कब बुलाते हैं? जब तेरी पार्टी के पास 370 से ज्यादा सीटें हों। अबे भाई तू एनएसजी में है, इंडियन आर्मी में है, तेरी बात मान ली, तू पुलिस वाला है मान ली, तू पार्लियामेंट के बारे में नहीं जानता ना। 370 पार्लियामेंट से हटी, सुन ले अब कान खोल के, हटी ना। संविधान सभा बुलाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 370 से ज्यादा सीटें थी? इससे पहले संविधान सभा नहीं बुला सकते। तू नहीं जानता? तू नहीं जानता आर्टिकल 370 क्या मतलब? एक मकान नंबर आर्टिकल 370 तेरा हो गया तो तू संविधान सभा हटा देगा? तो आर्टिकल 370 ऐसा नहीं हटते आर्टिकल। तेरी बात बड़ी कर दी मैंने। तेरे पास 204 सीटें हैं संविधान बदलने की, राज्यसभा में है तेरे पास 204 है। राज्यसभा मेंबर पूछ रहा हूं, तू बिल लेके आया वहां? मैं था वहां पे। राष्ट्रीय चिन्ह देख रहा है क्या है? रच चक्र मेरे ऑर्डर्स हैं वहां पे। नहीं तो फिर तू कौन है? कौन है तू और है क्या तू? तू फाइल फाड़ देगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई तूने एनएसजी की ट्रेनिंग ली है या आर्टिकल 370 हटाने की ट्रेनिंग ली है? मैं ये पूछ रहा हूं भैया। तूने पार्लियामेंट में नेता बनना है? तूने पार्लियामेंट में नेता बनना है तो फिर आर्टिकल 370 कैसे हटा दी तूने? तूने आर्टिकल 370 कैसे हटाई, मैं ये पूछ रहा हूं। राष्ट्रपति ने लिख दी, मान ली तेरी बात, मान ली तेरी बात, राष्ट्रपति बनाने की तेरे पास पावर थी, मान ली तेरी बात। राष्ट्रपति आर्टिकल नहीं लगाता, तू जानता है? आर्टिकल राष्ट्रपति नहीं बनाता, संविधान सभा बनाती है। संविधान सभा में एक ही ऐसा आर्टिकल है, मैंने पढ़ा है, संविधान सभा से ही हटेगा। 370 सीट होनी चाहिए, तू आर्टिकल 204 हटा ले, 206 हटा ले, आर्टिकल 249 हटा ले। तेरे पास संसद में 370 सीटें चाहिए। मैंने कहा था अमित शाह को, मैं पहले बता देता यार तेरे को 370 सीटें चाहिए थी। अब तो तू नोटबंदी कर गया, पहले 30 ट्रिलियन दे। तू मान ले तू ले भी आएगा 5 साल बाद सीटें, मान ली तेरी बात, तो 30 ट्रिलियन तो तब भी देगा ना, नोटबंदी करी ना तूने। तुम पागल हो गए हो और कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, समझ में आई? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अबे संसद में संविधान सभा बुलाने के लिए 370 सीटें चाहिए। कितनी चाहिए होती है चलिए बता दे। संविधान सभा कब आती है, बुलाते हैं? संविधान सभा कब बन सकती है पार्लियामेंट में? मैं ये जानना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं तेरे से। नहीं तो फिर चुपचाप जाकर अपने बैरक में चला जा, फिर संसद के मामले में नहीं बोलेगा। अपने बैरक में जा चल, फिर आर्मी और पुलिस वाला बन जा। चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। अगर तुझे कह दिया ना अब हमने कि मोदी अरेस्ट होगा, संविधान का उल्लंघन है, तो तू करेगा। तू उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, जितना लिखा हुआ वो पढ़ ले चुपचाप। अगर आर्टिकल 249 में भारतीय मुद्रा के साथ छेड़छाड़ अपराध है तो अरेस्ट कर। तू पुलिस वाला है, तू पुलिस वाला है, तू सवाल करेगा। तू कमिश्नर है, कौन करेगा मुझे नहीं पता, आर्मी वाले करेंगे, कौन करेगा। अगर आर्टिकल 489 का उल्लंघन है, डिमोनेटाइजेशन, तो सवाल तू करेगा, अरेस्ट भी तू करेगा। कानून की रक्षा करने की जिम्मेवारी पुलिस वालों की है। तो और तनख्वाह किस बात की ले रहा तू? तू तू फुल प्रूफ हो ले, सुल प्रूफ हो ले, चुल प्रूफ हो ले,
तू कोई सा भी प्रूफ हो ले, सुप्रीम कोर्ट में जा, संविधान पीठ में जा, बात कर, कुछ कर, तू अरेस्ट करेगा इसे, चाहे समय कितना भी हो। संविधान की हत्या कर रहा है ये, संविधान की हत्या कर रहा है ये, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय संविधान का। कुछ लिखाओ उसमें। भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये पार्लियामेंट में बैठ के, और तुम इनका साथ दे रहे हो। तो तुम जेल नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? कौन सा हिंदू राष्ट्र? कौन सा? मुझे क्या लेना देना किसने किया धर्मनिरपेक्ष? उस समय बोलता तू। अब क्या लिखा? धर्मनिरपेक्ष लिखा है ना, बात खत्म है। पहले इस पे कार्रवाई कर, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है भाई, तू एनएसजी में है, तुझे प्रधानमंत्री बनने की बहुत होड़ है, मान ली तेरी बात, तो पुलिस वाला है, तू वीके सिंह है, मान ली तेरी बात। मुझे एक बात का जवाब दे, सिर्फ संविधान सभा कब बुलाते हैं? अबे स्पेशल एक्ट है वो, धारा 370 स्पेशल एक्ट है वो, इसलिए संविधान सभा बुलाई जाएगी। और संविधान सभा आ जाएगी ना, तो संविधान में भी जो है क्या कहते हैं बदलाव किए जा सकते हैं। उस समय खुलेगी संविधान सभा की किताब, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसे नहीं खोल सकता तू। तू कहे कि जी बिल्कुल बदलने के लिए हम बता रहे हैं ना, हम पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूं संविधान सभा, मुझे तू कानून पढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूं ना, तू इस देश में कानून पढ़ने का अधिकार मुझे मिलेगा, मोदी या बीजेपी वालों को नहीं। तुमने कानून का उल्लंघन किया है, तुम नहीं खोल सकते किताब, तुम्हारे पास उतनी सीटें नहीं है। क्योंकि तुमने मोदी का साथ दिया, तुम लालची हो, इसलिए तुमने नोटबंदी के समय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सीबीआई तक और इंडियन आर्मी और पुलिस तक ने आर्टिकल 249 और आईपीसी पढ़ना जरूरी नहीं समझा। समझ में आ रही है? तुमने आईपीसी भारतीय दंड संहिता पढ़ना जरूरी नहीं समझा। ये भारतीय दंड संहिता, क्योंकि तुम मिले हुए हो ना, तुम मिले हुए हो, इसीलिए तुम्हें गोली मारेंगे, गोली। अभी तुम्हारी इच्छा है। अब आप कारण बताओ ना, आपसे ये आर्टिकल 249 आपने क्यों नहीं पढ़ा? नोटबंदी जैसे अहम फैसले पे अचानक कर दी तो क्या हो गया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, नहीं जी अभी नहीं मान रहे हम, आर्टिकल 249 का उल्लंघन है ये। पुलिस वाले कर देते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं करी? क्योंकि तुम्हें सल्यूट मारने में ज्यादा मजा आता ना, पढ़ने से ज्यादा। हमारा काम है संसद में पास होने वाले हर एक बिल को और पढ़ना, कौन से आर्टिकल का उल्लंघन है। चाहे वो कुछ कर ले, संसद में बिल आ जाए ना तो भी नहीं कर सकता वो। आईपीसी है ये, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। हाथ लगाते ही दंड मिलेगा, ये दंड संहिता है, दंड संहिता मैं बता रहा हूं तुझे। अबे करंट समझता है? करंट, बिजली का करंट लगेगा, करंट। अब तू कहे ना ये और वो, उससे बिजली नहीं खत्म होती। इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना है कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। ठीक है? जो कोई लिखा है
आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ ले। जो कोई हो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, साफ लिखा है जो कोई। अबे जो कोई लिखा है आर्टिकल में, क्या बात कर रहा है यार तू? हिंदी पे हिंदी नहीं समझ में आती तेरे? साइन तो हिंदी में करता है नरेंद्र मोदी है। जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के रूप में चल जाए, कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे वह सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और 2 साल से ऊपर की सजा पे पार्लियामेंट में चुनाव नहीं लड़ सकते। सब गए भैया। मुझे क्या ले, क्यों करा तुमने बिल पास, क्यों साइन किए? कहां है तुम्हारे कानून के जानकार? मुझे क्या लेना देना? साफ लिखा है जो कोई मतलब कोई भी हो तो भैया नहीं कर सकता छेड़छाड़। ये विक्ट्री मैं शो करूंगा बे, ये जेल जाएगा तो रोक नहीं सकता मेरे को। मैं अपूर्वा से शादी करके रहूंगा बे, क्या बात कर रहा है तू रोक नहीं सकता। इमरान खान अपनी बेटी की शादी करा रहा है पॉलिटिकल रिलेशन के लिए। मैं इसको जेल भेजने के लिए शादी कर रहा हूं अपूर्वा से, तो रोक के दिखा दे। ले हद हो गई। शादी के बाद क्या होता है ये मैं सिखाऊं तेरे को? है नहीं, मैं एक्सपीरियंस फुल हूं, एक बार कर चुका हूं, मुझे पता है क्या होता है। वाह भाई वाह। अबे साफ लिखा है, साफ। जो कोई, पढ़ना नहीं आता क्या? कोई हो किसी भी हालात में, जो कोई मतलब कोई भी अगर भारतीय मुद्रा से छेड़छाड़ करेगा तो वो 7 वर्ष के लिए जेल जाएगा। जो कोई लिखा है। अब मुझे अधिकार है बेटा तुम्हें सस्पेंड और टर्मिनेट करने का। भारत का राष्ट्रपति बनने से तू नहीं रोक सकता मेरे को। गए सब। जो कोई रामनाथ कोविंद हो, महादेवनाथ कोविंद हो, कोई हो तू, कात्यायनी, दुर्गा, लक्ष्मी, महादेवी, मोहम्मद, मूसा, महावीर, बुद्ध, कोई हो तू, भुवनेश्वर, कालेश्वर, तू कोई हो। यहां लिखा जो कोई। फिलहाल इसी संविधान की शपथ ली है बे, इसी आईपीसी के तहत है सब कुछ। अभी गरुड़ पुराण तय नहीं हुआ है। चल निकल अब। दिखा दूं? ले ये देख। फिर वही बात है, वर्ल्ड बैंक के पैसे दे दियो, जेल तो ये जाएगा ही जाएगा। तुम सब दोगे बेटा, आप सब। आई लव यू अपूर्वा डार्लिंग। तूने मुझ पर विश्वास किया ना, देखना मैं इनकी कैसी बकिया उधेड़ता हूं। मैं हूं असली वाला हूं। क्या बात कर दी तूने? आओ आओ आ जाओ। आप खाना खाए? थैंक यू बेटा, लव यू। जो कोई हो, साफ लिखा है यार। अब धारा 370 के मामले में वो बुक ढूंढनी है, कहाँ धारा 370 के बारे में लिखा हुआ है। इसमें आर्टिकल 370 क्या होगा? इसमें तो कुछ और है। नहीं, ये तो आईपीसी है ना, वो आईपीसी की धारा नहीं है, संविधान सभा की है वो 370 है वो। नहीं, इसकी आर्टिकल आईपीसी की आर्टिकल नहीं है 370, वो संविधान में होगा, वो संविधान की धारा है वो।
पता लग जाएगा ना इसमें 370 क्या है। मैं बता देता हूं ना, तू क्या सोच रहा है। 370 है यहाँ पे, दास के रूप में किसी व्यक्ति का खरीदना या व्ययन करना है। ह्यूमन ट्रेड है। जा बेटा ड्यूटी कर लो। गोल्ड स्टार पैरों में पहनते हैं हम, गोल्ड स्टार पैरों में पहनते हैं, और तू स्टार फिश माय फिट, माय फुट तू है क्या? मुसलमान की औलाद। सारा अली खान नाम है तेरा, तू है क्या? हाँ, नवाबों के खानदान में पैदा हुई है। अच्छा, हम पढ़े लिखों के खानदान में पैदा हुए हैं। समझ में आई? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख ऐसा है, तुम तुम चूतिए हो, चूतिए। गोल्ड स्टार इन माय फीट। हाँ, गोल्ड स्टार के जूते पहनते हैं, ये नहीं कि स्टार फिश पैरों के पास दिखा रहे हैं। हाँ, वन्य जीव प्राणी एक्ट में फंस जाएगी। स्टार फिश के नज़दीक भी नहीं जाते हैं। हाँ, जानती है तू। तो ये सब ऑब्जेक्शन होती हैं। बता यार, पुलिस वाले हैं यार, इंटरपोल 946 हैं भाई, हैं इंटरपोल वाले हैं, सबको अरेस्ट लेंगे। नहीं कर सकता भाई, मैं दे रहा हूं ना इंटरपोल को ऑर्डर। इंटरपोल अरेस्ट कंप्लीट इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडियन पॉलिटिशियन लॉबी। क्या बात कर रहा है तू? अरेस्ट नहीं लेने दोगे गोली मार देंगे यार। पहले गोली मारते हैं, बाद में आर्टिकल बताते हैं। पहले गोली मार देंगे, फिर गलती बताएंगे, ये है गलती, अब बता। क्योंकि नहीं तो केस चलेगा ना, फिर बहुत देर तक परेशान करेगा। साफ सीधी बात है। जो कोई, तो तूने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ के बता दिया। गलती करी है भाई, किसी ने भी करी, मुझे क्या लेने देना। तो परमानेंट तो नहीं है ना वो, मिटा ले, मिटा ले ना रबड़ से। नोट पे मैंने अपने साइन करे, मिटा ले, सिंपल है। प्रिंट तो नहीं किया ना। रबड़, पेंसिल के साथ रबड़ भी खरीद लिया करो, पेन के साथ रबड़ भी खरीद लिया करो। इरेजर, इरेजर, इरेजर पिक्चर देखी है तूने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की? सब मिटा देंगे। पार्लियामेंट में जरा इरेजर दिखा दियो मेरी तरफ से इन सबको। हाँ, अपूर्वा एक काम करियो, और बीजेपी पुलिस, कौन कांग्रेस, ऐसे खेलेंगे ना बेटे। एक काम कर, तो पेन, हाँ लिखा हुआ मिटाने वाली ना, इरेजर लेके जा। बोला ऐसा क्या लिख दिया तूने जो मिट नहीं सकता? तेरा तो नामो निशान मिटा देंगे हम। क्या बात कर रहा है मोदी? ये भारत है, भारत। चौड़े में लिखा अपूर्वा आई लव यू, चौड़े में। मैंने ये थोड़ी कहा अपूर्वा यू ऑल्सो लव मी। प्रेशर थोड़ी दिया लड़की पे। और ऐसा कौन सा मैंने उसको जो है क्या कहते हैं धमकी दे दी। सदमे में आ गई थी रावी पीरज़ादा। लड़की दिखानी है तो कितने बढ़िया तरीके से पीले सूट में दिखा रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो नीली पीली काली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, पीली वाली। क्या बात कर रहे हो?
पिल्ले वाली नहीं बोला मैंने कि मद्रास से पिल्ले बोले यहाँ ले। गए बेटा तुम गए। अपूर्वा बीजेपी पुलिस इरेजर लेके आ जा जरा कैबिनेट में। बेटा कितने हो तुम, क्या बात हो गई? एक बढ़िया वाली इरेजर खरीद ले। बोले ऐसा क्या लिख दिया जो मिटा नहीं सकते हम? पर आर्टिकल नहीं मिटता ना इससे। तेरा नाम तो मिटा ही देंगे, मोदी तेरा नामो निशान मिटा देंगे। इतना पैसा है। कितना 2 रुपए की आएगी रबड़ इरेजर दिखा दे उसे, पर तो जानता नहीं है अभी हमें। इरेजर टीम है, दोनों हाथ में ना हैवी स्टेन गन लेके चलते हैं। दोनों हाथ में हैवी मशीन गन होती है उनके, और सीधे चलते जाते हैं। हाँ हाँ, इरेजर बटालियन भी है हमारे पास। आइयो जरा बॉर्डर पे। रेल गन यूं चलते बटालियन ही काट देते हैं बीच में से। मैंने इसीलिए टर्मिनेटर पिक्चर बना करके प्रीडिटर बना के दिखाई थी। मैंने कहा ये देख लो क्या हाल करेगा ये केलों का। केले के पेड़ काटते हुए दिखाया। मैं उसी दिन समझ गया था बेटे, केले तू ज्यादा दिमाग मत लगा। हाँ यही तो था केला, बसों में जेब कतरे सप्लाई करने वाला मोदी। कहाँ से मिला था तुम्हें पुलिस वालों ये? जाओ घर जाओ चलो। मोदी तुझे मेरा स्टाइल नहीं पता। मैं मारता पहले हूँ, पुलिस को बाद में बताता हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि पहले पुलिस को बताऊँ और फिर मारूँ। मैं पहले मारूंगा। सब जगह यही होता, तो मैं भी जर्नल फिलोसफी चलती है। मैंने पहले तेरा विरोध किया, फिर मैंने पढ़ा। मेरे को लगा है क्या यार क्या बेवकूफ़ से काम कर रही है। ये रियलिटी है। तेरी किस्मत खराब थी असल में। तेरी किस्मत में जो है ना, स्मृति ईरानी ने मूत दिया था। तेरी किस्मत में ना, नहीं औरत ने नहीं, स्मृति मतलब तेरी याददाश्त ने। ईरानी मतलब कासिम सोलोमनी। जुबिन मतलब इजराइल। तेरी ऐसी करवाने में 3 देश तेरे को खामखा कल दे रहे थे। स्मृति मतलब भारत में आरएसएस वगैरह जो है। जुबिन मतलब इजराइल, ईरानी मतलब कासिम सोलोमनी। पर तेरा बंटाधार होना तय था, तो और गलत क्या काम है? पैसा तू तो तेरा बाप भी देगा भूतनी के। पूरी बीजेपी उठाएंगे मेरे बेटा। नोटबंदी में जब पैसा वसूले थे बीजेपी पुलिस से, और वैसे भी पहले ही बात हो गई थी। मैंने कहा ये ठीक है। अपूर्वा सिंह पीएसओ, तुमने कहा पीएसओ कौन चाहिए? मैंने कहा अपूर्वा सिंह। तो क्या दिक्कत हो गई? पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है मेरी, क्या हो गया तेरे को? क्या दिक्कत है? बाद में देखेंगे ना, पहले तू तो निकलना है। नोटबंदी का मामला बहुत आगे गया। 8 नवंबर 2016 है। रोटी खाओ भाई। 8 नवंबर 2016। हाँ। आओ खाना खा लो। इधर इधर। लव यू।
बॉल पेन वाला सिक्के में नहीं है कि उसमें छेड़छाड़ करने, उसमें जितने मर्जी कर ले।